भारत ने जिस तरह से चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, उससे चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पहले 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया और उसके बाद इनके क्लोन 47 ऐप को और प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा करीब 200 और मोबाइल ऐप को चिन्हित किया गया है जिन्हें भारतीय बाजार से कभी भी बाहर किया जा सकता है। इन कदमों पर नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास ने बेहद सख्त बयान जारी करते हुए इसे चीन की कंपनियों के कानूनी अधिकार का उल्लंघन बताया है और यह भी धमकी दी है कि चीनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले भी जब भारत की तरफ से चीन की कंपनियों को मंदी का फ़ायदा उठाते हुए भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण करने से रोकने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए थे, तब चीन ने WTO जाने की धमकी दी थी। चीनी दूतावास की प्रवक्ता सी रोंग ने इस बारे में सवाल पूछने पर कहा, भारत सरकार ने जिस तरह से चीन की WeChat समेत 59 ऐप को प्रतिबंधित किया है, वह चीनी कंपनियों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है और उनके हितों को प्रभावित करता है। हमने भारतीय पक्ष के सामने अपनी बात रखी है और उनसे कहा है कि वह इस कदम में सुधार करें। हम यह भी बताना चाहते हैं कि चीन की सरकार की तरफ से अपनी कंपनियों को साफ साफ यह निर्देश दिया गया है कि वे जिस भी देश में काम कर रहे हैं वहाँ के कानून की पूरी तरह से पालन करें। रोंग ने आगे कहा कि यह भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह चीनी कंपनियों के कानूनी अधिकार व चीनी निवेशकों समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के हितों का बाजार के नियमों के मुताबिक संरक्षण करें। भारत व चीन के बीच प्रायोगिक सहयोग दोनों देशों के हितों के अनुरूप है, लेकिन इस तरह का हस्तक्षेप इसे नुकसान पहुंचाता है और यह भारतीय हितों के मुताबिक भी नहीं है। अंत में रोंग ने कहा कि चीन अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। असल में चीन की इस बेचैनी के पीछे वजह यह है कि अभी तक जिन देशों में चीनी मोबाइल ऐप को लेकर अंदर ही अंदर सुगबुगाहट थी, वहाँ भी भारत के कदम के बाद आवाज़ बुलंद होने लगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है, जहाँ चीन के सबसे प्रसिद्ध मोबाइल ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित करने पर विचार हो रहा है। वहीं यूरोप के कई देशों में भी चीन के मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने की मांग होने लगी है। यह स्थिति कुछ चीन की दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने की योजना BRI के भारतीय विरोध जैसी है। भारत ने ही सबसे पहले इस परियोजना का विरोध करना शुरू किया और इस पर चीन की तरफ से बुलाए गए सेमिनार में हिस्सा नहीं लिया। धीरे धीरे कई देशों ने इसका विरोध किया। आज की तारीख में अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देश भारतीय रुख को सही मानते हैं।